काबिल एहतराम सामीन किराम, हमारे मुआशरे में बाज़ चीज़ें ज़ईफ़ुल एतिक़ादी की वजह से मशहूर और मारूफ़ हो चुकी हैं, हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुकी हैं। तालीम आम होने के बावजूद भी उनकी छाप गहरी है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसे तो तस्लीम नहीं करते ऐसी चीज़ों को, लेकिन अमली तौर पे वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मामलात में से एक मामला माह सफ़र का है। माह सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है जो चंद दिन हुए शुरू हो चुका है। इस महीने के बारे में हमारे मुआशरे में ये कॉन्सेप्ट और तसव्वुर पाया जाता है कि ये मनहूस महीना है। ठीक है, लोग जो हैं वो इसमें कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते, शादी ब्याह से अवॉइड करते हैं। खुशी की कोई मजलिस और तकरीब आम तौर पे इस महीने में मुनाकिद नहीं की जाती, और बाज़ लोगों के यहाँ ये मशहूर और मारूफ भी है कि ये महीना जो है नहूसत वाला है, आफात और बलाओं वाला है। बाज़ लोगों ने यहाँ तक भी लिखा है कि पूरे साल में 10,80,000 बलाएँ नाज़िल होती हैं और उनमें सिर्फ सफ़र के महीने में 9,20,000 बलाएँ आती हैं। ठीक है, यानी आप यूं कह लीजिए कि सिर्फ कोई 1,60,000 बलाएँ पूरे साल में और 9,10,000 बलाएँ सिर्फ सफ़र में डाल दी। ठीक है, तो इस तरह के फजूल किस्म के तवहुमात, नज़रियात हमारे मुआशरे के अंदर बहुत आम है। ठीक है, ज़्यादातर लोग तो उन पे यकीन करते हैं और उसी के मुताबिक उनका तर्ज ज़िंदगी है। और जिस तरह के मैंने जिक्र किया है कि कुछ लोग अगरचे ऐसी चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन अमली तौर पे उनका हाल भी ऐसा ही है। आप देखेंगे कि वो भी आम तौर पे जब उन्होंने बच्ची या बच्चे की शादी करनी है, कोई खुशी का कोई एहतमाम करना है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि सफ़र का महीना गुजर ही जाए, सफ़र के महीने में इसका एहतमाम नहीं करना। ठीक है, तो गोया अमली तौर पे उन्होंने भी किसी न किसी हद तक सफ़र को मनहूस ही करार दिया है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो ज़माने जाहिलियत से चली आ रही है और आज तक इसके असरात हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। ज़माने जाहिलियत के लोग भी सफ़र को मनहूस समझते थे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि अल्लाह ताला ने जो इस्लामी कैलेंडर हमें दिया है 12 महीनों पे मुश्तमिल है, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुन मुतवालियात, उनमें 3 पैदर पे आते हैं। ठीक है, इस्लामी साल के आखिरी 2 महीने जुल्क़ादा, जुल्हज्जा और फिर तीसरा महीना मुहर्रमुल हराम। ठीक है, ये 3 महीने पैदर पे आते हैं और चौथा महीना रजब है जो मिड साल में आता है। अब ये 3 महीने लगातार आते हैं और उस वक़्त के लोग कबायली सिस्टम के तहत रहने वाले, लड़ने भिड़ने वाले, मार कुटाई करने वाले, आपस में जंगो जिदाल का मैदान सजाए रखने वाले, वो क्या करते थे कि हुर्मत वाले महीनों का एहतराम वो भी करते थे। अब 3 महीने लड़ाई झगड़े से रुके रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अब नतीजा क्या होता कि अगर वो 3 महीने सब्र करते, जैसे ही सफर का महीना आता ना तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज होता, फिर वो सारी कसर निकाल देते। ठीक है, मार कुटाई होती, जंगो जिदाल का मैदान गर्म होता और फिर उसमें लोग लुटते भी, पिटते भी, कटते भी, सारा कुछ होता। अब ये सारा कुछ होता और ये सारा उनके उस गलत नजरिए की वजह से था, और फिर इसका इल्जाम सफर के महीने को दे देते। बस सफर आता है तो आते ही बस पेट स्यापा पड़ जाता है, इसमें लोग लुटते भी हैं, पिटते भी हैं, कटते भी हैं, ये महीना ही ऐसा। ठीक है, उससे ये सफर की नहूसत का नजरिया और अकीदा पैदा हुआ जो चलते चलते आज थोड़ी सी शक्ल की तब्दीली के साथ मौजूद है। हालांकि अल्लाह के बंदो, अगर आप ये काम नहीं करोगे, इस महीने में जंगो जिदाल नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, लूट मार नहीं करोगे, तो जिस तरह बाकी महीने अमन और सुकून से गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा। काम खुद गलत किए और इल्जाम सफर के महीने को दे दिया। तो हज़रात, फी नफ्से ही कोई दिन, कोई वक्त, कोई महीना मनहूस नहीं है। सारे अय्याम, सारे औकात, सारे महीने, सारे साल एक तरह के हैं। इंसान के अपने आमाल उसको गलत या सही बनाते।
बात चीजें ऐसी होती हैं कोई खास लिहाज से उसके अंदर कुछ ना कुछ नहूसत होती है, ठीक है, लेकिन उमूमी तौर पे कोई चीज मनहूस नहीं है। आप देखिए कौम आद को अल्लाह ताला ने 7 दिन 8 रातें, यानी 8 दिन 7 रातें तुंदो तेज सख्त यक ठंडी हवा से हलाक कर दिया अल्लाह, और अल्लाह ने इनको अय्याम नहसात कहा है, मनहूस दिन का है। अब ये कौम आद के करतूतों की वजह से, उनकी बदआमालियों के नतीजे में यह अजाब उन पे आया, इस लिहाज से ये उनके हक में ये दिन मनहूस थे, लेकिन सैयदना हूद अलैहिस्सलाम और ईमान वालों के हक में ये बाबरकत दिन थे कि उन्हें इन मनहूसों से निजात मिल गई। यानी वही दिन एक कौम के लिए वबाले जान है और दूसरों के लिए मुबारक दिन है। अब इसी तरह आप कौम समूद को ले लीजिए कि जिस दिन उन पे अजाब आया और कौम साले जो है अजाब का शिकार हुई, और फिर कौम समूद अजाब का शिकार हुई, और साले अलैहिस्सलाम और ईमान वाले महफूज ठिकाने पे चले गए। अगर ये उमूमी तौर पे वो दिन सबके लिए मनहूस होते तो फिर साले अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचना नहीं चाहिए था। इसी तरह आप आगे बढ़िए, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन जो हमारे यहां आज तक बड़ी फजीलत और मुकाम वाला चला आ रहा है, ठीक है, हम उसका रोजा भी रखते हैं। अब यही दिन फिरौन और आले फिरौन के लिए नहूसत का बाइस बना। वो गरक हुआ फिरौन, उसकी आल भी गरक हुई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल निजात पा गए, ठीक है। हम में से कोई इसको मनहूस समझता है? तो इस तरह यानी एक ही चीज किसी हवाले से कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन उमूमी तौर पे किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होती, ठीक है। और जिसके लिए नुकसानदेह होती है उसमें उसके अपने अमाल का अमल दखल होता है। तो बुनियादी तौर पे इंसान पे जो नहूसत पड़ती है, जो शर आता है, बुराई आती है, नुकसान होता है, वो उसके अमाल का नतीजा है। अमाल की वजह से उसको नुकसान से दुचार होना पड़ता है, ये अमाल ही उसको खैर की तरफ ले जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नजरिए की तरदीद फरमाई है, फरमाया ला अदवा, भाई कोई बीमारी मुतद्दी नहीं है। ये छूत छात का जो नजरिया है ये गलत है। हमारे यहां आज तक ये नजरिया भी कायम है। को बड़ा बुजुर्ग बीमार हो जाए, उसे खांसी लगी हुई है या किसी और बीमारी का शिकार है, तो बड़ी कोशिश करेंगे दादा अबू के पास नहीं जाना, बुजुर्गों के पास नहीं जाना, फुला बंदे के पास नहीं जाना, तुम्हें भी वो बीमारी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ जगह पे ऐसी चीजों से रोका है, वो सिर्फ सद्दे जरिया के तौर पे है, ताकि लोग ये ना समझने लग जाएं कि मैं उसके पास बैठा था तो मुझे भी बीमारी लगी। तो ये जो बीमारी के मुतद्दी होने का नजरिया, इसकी कोई हैसियत नहीं है। बाद लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल हम तो देखते हैं कि एक ऊंट अच्छा भला होता है, वो हिरनी की तरह बड़ा एक्टिव होता है, चाको चुबंद होता है, फिर अचानक यानी कि उससे खारिश पड़ती है, वो ऊंटों के बाड़े में जाता है तो बाकी ऊंट भी खारिश ज़दा हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन अजरबल अव्वल, अच्छा ये बताओ फिर पहले को खारिश कैसे पड़ी? चंद दिन पहले तो वो भी ठीक था। तो जिस जात ने पहले को बीमार किया उसने इनको भी कर दिया, इसकी वजह से वो बीमार नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए बीमारी का मुतद्दी होना शरीयत इसको तस्लीम नहीं करती, ना ऐसे होता है। फरमाया ला अदवा वला तियारा, ठीक है, और ना बदफाली की कोई हैसियत है, ठीक है। अरब के लोग क्या करते थे कि किसी काम की गरज से जाना होता, अब हमारा जाना ठीक है कि नहीं ठीक है, वो बाहर निकलते, एक यानी कि ना पत्थर उठाते, किसी दरख्त पे बैठे परिंदे को मारते, दाईं तरफ जाता, कहते बस जाना ठीक, सफर ठीक है हमारा, ये काम ठीक होगा। बाईं तरफ जाता, कहते नहीं, खैर नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की यानी कि ये बदशगुनियां हमारे मुआशरे का हिस्सा बन गई। बाहर निकले, आपके सामने काली बिल्ली गुजर गई, काला कुत्ता गुजर गया, आज खैर नहीं। आपने दुकान खोली, सुबह सुबह कस्टमर उधार वाला आ गया, लो पहले कहा कि यानी कि उधार वाला मत्थे लग गया, सारे दिन की खैर पैनी, ठीक है। सुबह सुबह बाहर निकले, पहले नंबर पर किसी फकीर से मुलाकात हो गई, पहले टाइम ही फकीर मत्थे लगा, हुण की खैर पैनी, ठीक। अजीब तरह के तवहमात बना रही है, ठीक है ना। बल्कि मुझे एक अमीर का भी वाकया याद आया, वो किसी इलाके के अमीर थे, तो वो बाहर निकले ना, तो उनके सामने यानी कि एक फकीर आ गया, तो वो कहने लगा लो, सुबह सुबह फकीर मिल गया, शिकार पे जा रहे थे, उसने कहा लो जी फकीर से मुलाकात होगी, आज शिकार कहाँ मिलेगा? तो चूंकि जाहिर है कि बादशाह है, उनको कौन पूछने वाला है, उसने कहा इसको कैद कर दो पकड़ के। सुबह सुबह मथे लग गया, उन्होंने उसको पकड़ के कैद कर दिया। अच्छा
अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अमीर साहब को, बादशाह साहब को पहले से ज्यादा शिकार मिला। शाम को वापस आया तो उसने एक फकीर को कहा कि यार, उसने लोगों को कहा खोल दो इसको, रिहा कर दो इसको। वो फकीर था, वो भी बड़ा जिंदा दिल और समझदार था। वो जाने लगा ना तो कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने मुझे छोड़ तो दिया, अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। क्या कहूं? उनका बात ऐसे है कि आपने मुझे देखा ना, तो अल्लाह ने आपको पहले से ज्यादा शिकार दिया है, और मैंने आपको देखा तो मुझे सारा दिन कैद में गुजारना पड़ रहा है। अब मुझे बताएं, मनहूस आप हैं कि मैं हूं? तो मतलब कि ये फजूल तरह की चीजें हमने बना ली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तैयारा, ये बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। वला हामा, इस तरह ये कि उल्लू का फौतशुदा की खोपड़ी में आ जाना, इसकी भी कोई हैसियत नहीं। लोगों का अकीदा था कि जब कोई आदमी मर जाता है उसका बदला ना लिया जाए, किसी को कत्ल कर दिया गया है तो वो यानी कि ना मकतूल की रूह जो है वो उल्लू की सूरत में आ करके वो उसके वरासा के घरों पे चीखती है और उनको उबारती है, उसका बदला ले लो, ठीक है। फरमाया वला हामा, आज भी इस तरह की यानी कि ना वो सूरतें मौजूद है तवहम परस्ती। हमने भला को उसको इस्लामिया मजहबी टच दे दिया, ठीक है। हम कहते हैं ना जुमेरात पीरों फकीरों का दिन है, इस दिन रूहें आती हैं, ठीक है। मौलवियों ने खाने के कैसे बहाने बनाए, ठीक है। वो उल्लू आता था उस दौर के अंदर, हमने उल्लू को इस्लामिक टच दे करके यानी कि ना वो बुजुर्गों की रूहों का आना बना दिया हुआ, ठीक है। ये रूहें भी ऐसी हैं कि इनको सिर्फ जुमेरात का दिन ही मिलता है, बाकी दिन कहां चली जाती, ठीक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला हामा, ठीक है, इसकी कोई हैसियत नहीं। वला सफरा, सफर की नहूसत का अकीदा यह भी गलत है, ठीक है, कि सफर मनूस होता नहीं। बाद लोगों ने ना बिदत का इलाज बिदत से कर दिया है। वो क्या है कि आमतौर पे मुआशरे के अंदर मशहूर होगा कि सफर मनूस होता है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि सफर के आगे आम देखेंगे आप जंतरियों और कैलेंडरों में तो सफरुल मुजफ्फर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये कामयाबी का महीना, इसमें आप जो भी काम करेंगे वो आपका ठीक होगा। भाई आपको किसने ये गारंटी दे दी? जिस तरह हम किसी चीज को गलत नहीं कह सकते, सही कैसे कह लेंगे? ये सारा मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, ठीक है ना। सारे इख्तियार उसके पास हैं, किसको कामयाब करना है, किसको नाकाम और नामुराद बनाना, ये फैसले अल्लाह के, ठीक है। तो इसलिए ये जो खाम खा के तवहुमात हमने बना लिए हैं और सफर के वाले से इस तरह की चीजें हमने तय कर ली हैं और खुशी वगैरह के मौके हमने तर्क कर दिए हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। जिस तरह साल के बकिया 11 महीने हैं, 12वां महीना सफर भी इसी तरह का है। तो अल्लाह पे तवक्कल करते हुए अपने काम जो हैं वो सारे के सारे अंजाम दें, उसके लिए शरी जो हिदायत और तालीमात है वो मलहूज रखें, तो इंशाअल्लाह खास कोई शर आपके पाँव में आने वाली नहीं है। अल्लाह में हिदायत दे, वमा अलैहि इल्लल बलाग।